कि अब बिहार के गांवों में राजनीतिक चर्चा बंद। राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, बल्कि पानी पर चर्चा होगी, जल पर चर्चा होगी। बिहार में राजनीतिक बिल्कुल अभी भी गर्म है। विकास के साथ साथ राजनीतिक भी हो रहे हैं। जदयू के तरफ से, भाजपा के तरफ से, राजद के तरफ से, लोजपा के तरफ से, जाप के तरफ से, हम के तरफ से तमाम लोग राजनीतिक दाव पेच भी खेल रहे हैं। और इसी बीच सरकार के द्वारा विकास की भी बात हो रही है। अब गाँव में चौपाल लगेगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बिहार। सुबह सवेरे के हमारे इस कार्यक्रम में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के सुबह सवेरे खास कार्यक्रम, जिसमें हम अखबारों के पन्नों से खबर लाते हैं, अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि अब बिहार के गाँवों में राजनीतिक चर्चा बंद। राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, बल्कि पानी पर चर्चा होगी, जल पर चर्चा होगी। सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा योजना लाई जा रही है और जिस पर जल चौपाल लगाया जाएगा और उस पर किसानों के बीच, लोगों के बीच, खास लोगों के बीच इस पर कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें पानी बचाओ, पानी का उपयोग करने की तमाम बातों को बताया जाएगा। यह प्रभात खबर का प्रमुख खबरों में से एक खबर है। आगे चर्चा कर लेते हैं कि बीते 4 जनवरी से ही बिहार के सभी विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग खुल गए हैं 9वीं से 12वीं तक के, जिसका हेडलाइन सभी अखबारों ने प्रथम पेज पर प्रमुख खबर के रूप में प्रकाशित किया है। पहले दिन 50% से भी आधे बच्चे आए स्कूल। 50% का एक लक्ष्य रखा गया था कि इतने बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन 50% से भी कम बच्चे वहां पर पहुँचे। लेकिन यह भी अखबारों में, कई अखबारों में दिखाया गया, चाहे यह भी बात सही भी है कि जो बिहार सरकार के द्वारा कोरोना गाइडलाइन जारी किया गया था, उसका कहीं पालन हुआ भी और कहीं पालन नहीं भी हुआ। जो दूरियां बनाकर चलने का, सैनिटाइज करने का, मास्क लगाने का कहीं कहीं पालन भी हुआ और कहीं कहीं पालन नहीं हुआ। अगर इसका पालन करना तो अपने आप से ये निर्णय लेना होगा कि हमको बचना है तो कैसे बचेंगे। सरकार के गाइडलाइन जो है उसको पालन करना हम लोग का परम कर्तव्य है। तो इस खबर को भी प्रमुखता से बनाई गई है। और दूसरी खबर जो है विभिन्न अखबारों में, वो बिहार सरकार के द्वारा जो है 11 बाईपास बनाए जाने की योजना को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है, जिसमें पटना में 3 और बेगूसराय में 11 प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए फ्लाईओवर और बाईपास का होगा निर्माण। नालंदा में भी बनेंगे 4 बाईपास। 3 वर्षों में सभी बाईपास का पूरा होगा निर्माण। जमीन का अधिग्रहण कम से कम होना चाहिए। बढ़ेगी रफ्तार। यानी कि बिहार सरकार के द्वारा बाईपास बनाने का यह काम जो है, हमेशा देखते हैं जहां शहरी क्षेत्र है, गाँव की बात छोड़ दीजिए, शहर की बात कर लीजिए, तो शहर में अगर पार करते हैं किसी बाज़ार से, तो वहां निकलने में ही जहां आपको रास्ता 1 घंटे का होता है, तो 1 घंटा आपको, आधा घंटा आपको उस बाज़ार को पार करने में लगता है। तो सरकार की यह योजना है कि हर शहरों के पास में, हर जहां ज़रूरत है वहां पर बाईपास बनाएं, ताकि रफ्तार बढ़ सके, लोगों का आने जाने में सुविधा हो सके। तो मैं इस कार्य के लिए बिहार सरकार की इस योजना को हम बेहतर बताते हैं कि यह होना चाहिए, यह नागरिकों के सुलभता के लिए है। इस खबर को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, हेडिंग बनाया है। और बात कर लेते हैं भारत के किसानों की, अपने देश की किसानों की। तो अभी तक किसानों का जो मुद्दा है उस पर सरकार निर्णय नहीं ले पाई है, बात नहीं बन पाई है सरकार और किसान के बीच। अब तक वार्ता सफल नहीं हो पाया है और फिर से यह वार्ता जो है 8 तारीख, अगली तारीख 8 को रखा गया है। बेनतीजा रही 7वें दौर की वार्ता। किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। जहां एक तरफ सरकार मनाने के लिए आतुर है, वहीं किसान जो हैं दूसरी ओर अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। किसानों का जो 3 कानून जो हैं, कृषि कानून, उसको वापस लेने की मांग पर किसान अब तक अड़े हुए हैं। नए कृषि कानूनों को रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहले कहना है कि अगर हम तभी मानेंगे जब आप नए जो कानून बनाए हैं पहले उसको रद्द कीजिए। तो अगर किसानों के हक की बात है तो सरकार को सोचनी चाहिए, और सरकार अगर किसानों के हक की बात के लिए अगर कानून बनाई है तो इस पर किसानों को भी अब विचार करना चाहिए और इसको समाप्त करना चाहिए। सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कोरोना को लेकर भारत में जो है, यह अभियान जो चलाया जाएगा सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। इसको भी
विभिन्न अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए MSME को भी देनी होगी मजबूती। कोरोना काल में चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए सरकार के आत्मनिर्भर भारत को भी अभियान की घोषणा की है, लेकिन इस अभियान के सफल बनाने के लिए देश के सफल घरेलू उत्पाद GDP में 30% तो देश के निर्यात में 48% की हिस्सेदारी रखने वाले MSME को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। यह भारत सरकार की बात है। सुनिए वित्त मंत्री जी का। वित्त मंत्री जी के द्वारा यह बात लाई गई है। निश्चित तौर पर चुनौतियों को जो है, अगर किसी मनुष्य के सामने कुछ चुनौती आता है तो उसको अवसर में बदलना चाहिए। यह प्रधानमंत्री जी का जो वाक्य जो है बिल्कुल हर लोगों पर सार्थक होता है। इसको हर लोगों को लेना चाहिए कि चुनौतियां तो हर लोगों को आता है, लेकिन उसे अवसर में बदलना चाहिए। भारत सरकार भी इस पर काम कर रही है और तमाम लोगों को भी इस पर काम करनी चाहिए। यानी कि कोरोना काल में फिर हम चर्चा कर लें कि कोरोना काल में पहली दफ़ा 4 जनवरी 2021 को विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग खुल गए हैं और बच्चे की उपस्थिति आना जाना शुरू हो गया है। बच्चे खुश हैं कि उनके नए जो मित्र हैं उन मित्रों से मुलाकात हुआ। स्कूलों में रौनक आ गई है। जो मांग हमेशा चलती रहती थी उन मांगों पर हमेशा विचार अब होगा। संस्कृत से संस्कार को सरल बना रही है रुकैया अब्बासी। सचमुच में लिटरेचर जो है, भाषा जो है, उससे संस्कार में परिवर्तन होता है, संस्कार सरल होता है। इसको लेकर संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जिसमें आपकी रुचि है, हिंदी, संस्कृत जो है वह संस्कार को बनाए रखने में सार्थक सिद्ध होता है। तो ये थे आपके लिए अखबारों के हेडलाइन। और बिहार में राजनीतिक बिल्कुल अभी भी गर्म है। विकास के साथ साथ राजनीतिक भी हो रहे हैं। जदयू के तरफ से, भाजपा के तरफ से, राजद के तरफ से, लोजपा के तरफ से, जाप की तरफ से, हम के तरफ से तमाम लोग राजनीतिक दाव पेच भी खेल रहे हैं। इसी बीच सरकार के द्वारा विकास की भी बात हो रही है। अब गाँव में चौपाल लगेगी, जल को लेकर जल चौपाल लगेगी। अब देखना होगा कि यह जल चौपाल क्या राजनीतिक परिचर्चा जो पंचायत चुनाव आ रहा है उस पंचायत चुनाव में राजनीतिक चर्चा को रोक पाती है, या जल चर्चा होती है, या फिर गांव में जो राजनीतिक होती है, जो राजनीतिक चौपाल लगती है, इधर उधर की बातें होती है, वही होगा, या फिर जल की भी बातें होगी। जल बचाना सबों का कर्तव्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप भी गरीब मजदूरों को, मजबूरों को अगर सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारी इस मुहिम में शामिल हो। और मैं गरीबों को मदद करना चाहता हूं। इसको लेकर आपसे मैं आर्थिक सहयोग की मांग करता हूं, आर्थिक सहयोग देने की अपील करता हूं। तो आप अगर सहयोग आर्थिक रूप से देना चाहते हैं तो हमारे पट्टी पर मेरा बैंक अकाउंट दिया हुआ है। आप उस पर आप 1 रुपया, 10 रुपया से भी सहयोग करके आप उसमें उस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।